नमस्कार किसान बंधुओं, मैं रमेश राठौड़, विषय विशेषज्ञ रोग जीवात। मेरे साथ आज राजकोट से हमारे मेहमान भरत भाई परसाना पधारे हुए हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भरत भाई एक बड़े बिजनेसमैन भी है, करोड़ों रुपये का उसका कारोबार भी है। साथ साथ में वो गौ भक्त, गौ प्रेमी और अब किसानों के साथ 3-4 साल से किसानों में अपनी खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का काफी बढ़ावा मिले और जो हैजार्डियस केमिकल है, जो खास करके केमिकल जो हमारी भूमि को, हमारे पर्यावरण को, हमारे हेल्थ को जो नुकसान कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ के उसने गुड़, काउ मिल्क, जो दूध गोड़ का जो प्रयोग गुजराती में हम बोलते हैं, उसका काफी बढ़ावा देने के लिए काम किया है। उसके साथ साथ गौमूत्र, ये सभी प्रयोग का उसके फार्म पे भी करते हैं और काफी सारे किसान 3 सालों से वो अपनी खुद की गाड़ी, खुद का पैसा इसमें लगा के किसानों के जीवन में सुधार आए उसके लिए काम कर रहे हैं। तो भरत भाई परसाना का हम अपनी तरफ से उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सर्वस्व छोड़ के, अपना परिवार, अपनी ये काफी बिजनेस, अपने करोड़ों का कारोबार छोड़ के किसानों की सेवा, क्योंकि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, न तो अपने कोई खुद की कोई प्रोडक्ट है। ये तो जो किसान अपनी गाय रख रहा है, गिर गाय हो या अपना देशी गाय, उसमें से मिलने वाला दूध और अपना गुड़, उसको प्रयोग करके खेती की बहुत सारी फसलें, मैं तो बोलूंगा कि सभी फसलों में हमारे यहाँ के किसान अपने तरफ से प्रयोग कर रहे हैं। तो भरत भाई को विनती करता हूँ, उसके क्या अनुभव है, कैसे वो किसानों को मिलते हैं और किसानों की तरफ से क्या उसको फीडबैक मिलते हैं। भरत भाई नमस्कार किसान बंधु, आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोऑर्डिनेटर जिलो गिर सोमनाथ आया हूँ। उधर खास रमेश भाई राठौड़ तो मेरा दोस्त है 10 साल से, और मनीष भाई बलदानिया, ऐसा साइंटिस्ट ऐसा मैंने पहली बार देखा। वो रोज रोज इधर उधर गांव में घूमता है, किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाता है और बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से उसमें अभी 30-40% लोग ये प्राकृतिक खेती ये जिला में कर रहे हैं, ये रमेश भाई और मनीष भाई की मेहनत से। और अभी तो ये मिशन पूरे देश दुनिया में चल रहा है। हमारा ये जो प्रयोग है, 250 ml दूध, 100 ग्राम गुड़, 250 ml गौमूत्र और 250 ml गोबर का पानी, ये 15 लीटर का पंप में डाल देने का, और आपका कोई भी फसल हो, जब फ्लावरिंग आता है तभी 2 से 3 पंप छिड़काव करने का। इसके बारे में मैंने इनाम बार पढ़ा है कि ये जो 20 रुपया का पंप होता है, उसको आपको घाटा होगा तो मैंने 1 करोड़ रुपये इनाम। आज की तारीख में भारत में कोई ऐसा इनाम लेने के नहीं है। इसके बारे में हमारा नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात का मुख्यमंत्री था 2010 में, तभी बहुमान किया था साल पहना के। अभी लास्ट मंथ हमारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने भी मेरा बहुमान किया। तो ये प्रयोग अभी 100% सफल है, इसमें कोई मिलमेल नहीं है। तो मैं सबको निवेदन करता हूँ कि आप प्रयोग कीजिए। अभी मनीष भाई को बोलता हूँ इसके बारे में वो क्या किया। जैसे कि भरत भाई ने बताया कि हम हमारे किसानों के लिए कोई एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को आगे लाना चाहते हैं। वैसे एक दूध गुड़ का जो प्रयोग काफी सारे टाइम से, शायद मैं मानता हूँ, मैं तो उसके पास 5 साल से उसको जानता हूँ, लेकिन 15-20 साल से वो अभी ऐसे ही कर रहे हैं कि किसान के पास जाते हैं, उसको प्रयोग करवाते हैं। उसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है मिल्क और जगेरी, दूध और गुड़ का, उसमें काफी सारा ये न्यूट्रिएंट रहता है। जैसे हमारी हड्डी मजबूत करने के लिए जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको दूध और गुड़ उसकी माँ है वो पिलाती है। क्यों? उसकी हड्डी है वो मजबूत हो जाती है। तो हमारा क्रॉप भी मजबूत होना चाहिए, हमारी जो भी फसल है वो मजबूत होनी चाहिए। खास करके भरत भाई, मैंने जो देखा है ये 5-7 साल में जो फील्ड में, तो उसमें कभी धनिया का फसल है या चने की फसल है, कोई भी फसल है, उसमें फ्लावरिंग टाइम पे जो हम ये आपने जैसे बताया वैसे 250 ml दूध और 100 ग्राम गुड़ का प्रयोग करें तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ये गुड़ के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है और सेल वॉल बनने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट में भी कार्बोहाइड्रेट हम निकालते हैं, तो वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज भी गुड़ में रहता है, तो काफी सारा न्यूट्रिएंट रहता है। लोहे का प्रमाण जो भी कंटेंट है वो भी काफी अच्छा रहता है। अभी सारी सोइल ऐसी हो गई है पूरे इंडिया में कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत असत कमी हो रही है।
तो ये है गुड़, ये उसका काम अच्छा मतलब है। उसमें काफी सारे किसान मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो जो गुड़ है पानी के साथ भी देते हैं, तो गुड़ का प्रभाव फसल पे बहुत अच्छा निकलता है। और मिल्क की बात रही तो मिल्क में हम मिल्क क्यों पीते, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा बॉडी अच्छा रहे, इसीलिए तो फसल की भी बॉडी अच्छी रहनी चाहिए, इसीलिए उसमें मिल्क का स्प्रे करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी बात ये रही, हम बाहर से जो उर्वरक डालते हैं, दूसरा वो सब हम लेके आते हैं, एमिनो एसिड, विटामिन, तो वो नेचुरल है। ये जो दूध और ये गुड़ में है वो नेचुरल है, तो काफी अच्छा मतलब फसल पे उसका प्रभाव रहता है, तो वो अच्छी चीज है। और मैं ये आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कोई माने दूसरे लोग ना माने, आपका किसान मान रहा है तो आपको काम ऐसे ही हमारे साथ जुड़ के करता रहना चाहिए। तो भरत भाई ने और मनीष भाई ने जो हम बताया, किसान मित्रों, हम भी आशा रखते हैं कि आप अपने खेत में 1 एकड़ में, आधे एकड़ में ट्राई कीजिए, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उसको मानिए। कई सारी चीजें रिसर्च बेस्ड भी होती है। अभी तो हमारी यूनिवर्सिटियों ने काऊ यूरिन का रिसर्च कर दिया, उसमें काफी सारे बहुत महंगे महंगे जो मीन्स एलिमेंट है वो भी मिले। वो देखो 17 न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। मैं मानता हूँ कि काऊ यूरिन और ये दूध और गुड़ में काफी सारे एलिमेंट नेचुरली है। वो जब एलिमेंट हम कोई भी क्रॉप पे, वो चाहे बागायती फसल हो, शाकभाजी की फसल हो, हमारे मीन्स खुले खेत की कोई भी क्रॉप हो, उसमें आप ट्राई कीजिए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसके तरह से आप अपने खेत में प्रयोग कीजिए। और दूसरा सबसे अच्छा इसका हम सब मानते हैं, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी भी मानेगी कि अभी जो इश्यू है वो सॉइल हेल्थ का लगा के इश्यू है, ह्यूमन हेल्थ का है, एनवायरमेंट हेल्थ और एनिमल हेल्थ। ये चारों हेल्थ का मैंने जो बात किया वो सबसे गंभीर खतरा आने वाले टाइम में है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ का सबसे बड़ा पूरे विश्व में अभी चल रहा है। आप देख रहे होंगे काफी सारी बीमारियां। ऐसी हमारी सॉइल हेल्थ, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन की पूरी दुनिया बात कर रही है। आज एनिमल में भी इश्यू सब जगह पर, और एनवायरमेंट भी इतना केमिकलों से हमने भर दिया है। तो मैं आशा रखता हूँ कि भरत भाई का ये काफी सारा जो वो श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, किसान मित्रों हम भी साथ में जुड़े। हम आने वाले टाइम में अपने भारत को, अपने गुजरात को और अपने देश के काफी किसानों को भी मजबूत किए और अपनी सोइल को मजबूत करेंगे तो किसान भी मजबूत होंगे। और आने वाले टाइम में हमको ऐसा जो हमारा खुराक मिलेगा जो केमिकल मुक्त होगा, रसायन मुक्त होगा और नेचुरली मिलेगा, तो हमारा सबका हेल्थ और अपनी ये भारत माता को भी हम केमिकल फ्री करेंगे। थैंक यू। दूसरा रमेश भाई, हैदराबाद का सीवी रेड्डी करके उसको पद्मश्री मिला है। उसने नया टेक्निक हुआ है, सोइल टेक्निक का। आपका कोई भी खेत का बॉर्डर लाइन और जंगल की मिट्टी और बनियन ट्री की नीचे 2 फुट खोदने का, उसमें से 20 केजी मिट्टी लेने की, उसके साथ आधा लीटर एरंडी का तेल मिक्स करके 200 लीटर के पानी में डाल देने का, और 24 घंटे के बाद उसका जो पानी है वो 15 लीटर के पंप में ये दूध, गोड़, गौमूत्र, गोबर के साथ भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान मित्र, हमने काफी सारे जो प्रयोग बताए, भरत भाई ने जो बात किया, आप अपने खेत से, मैंने बोला पहले कि 1 एकड़ में ट्राई कीजिए। आपको कैसे इसके परिणाम मिलते हैं, अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि यूनिवर्सिटियां, अपने रिसर्च स्टेशन, ऐसे प्रगतिशील किसान, उसके साथ बात करके आप बात करिए। थैंक यू।